कि या तो इसको उठाते नहीं तो वो टाइम आएगा सरकार सुन ले और सुन रही है पेपरबाजी ये सब आजकल तो नए नए छोरा ये घनी बड़ो बापू ले ले इतना जरूर है। मैं बीच में कह रहा हूं कि जो प्रशासक है किसी से लड़ाई झगड़ा तू तमाका कुछ नहीं बोलना है। नौकरी हमने भी करी है, ये आदेश करते हैं उसका जो बैठो है ना वहां को हुक्म माने भैया अपनी नौकरी बचा दे। वो ये हमारे भाई हैं, ये हमारी ऊंची माँ के हैं जो हम थे। तो मैं उनसे भी निवेदन कर रहा हूं कि इन भाइयों से कोई छेड़खानी मत करना और मैं आपसे भी कह रहा हूं कि इनसे कोई तू में मत करना, प्यार से करना। अब रहे सवाल इस बात का कि जब हम एक थे हमारा कभी जन्म नहीं था, दिल्ली में एक जरूरत पड़ गई शासन की, वही शासन महाराजा जवाहर सिंह जब गए तो क्या ये हमारे बुजुर्ग माँ बाप बाबा काका मामा फूफा और मेरा जहां तक ख्याल है हमारी एक बहन बेटी और माँ भी उस तलवार को क्या झांसी वाली जो रानी थी क्या चार हाथ पांव नहीं थे? भोला और देवी की कृपा थी जो उसका आशीर्वाद लेके आप सच्चे होकर आए। आज अगर आप में ये का है संगठन में है तो जब दिल्ली हिला दी या भरतपुर ने भैया और हमारे साथ जो अपने हैं जैसे अलवर है दौसा है, अरे जयपुर में और तो नहीं जानकारी है ज्यादा कुछ ना बताऊं, जो ये पहाड़ी है मेरा श्री बाबा अजीत सिंह नाम से ये पहाड़ी पे जो ऊपर एक कोठरी बनी हुई है वो पथेने के थे। बाबा अजीत सिंह नाम से पथेने के थे। अगर ऐसा हुआ तो हम मर और मिट जाएंगे लेकिन पीछे कदम नहीं हटाएंगे। इन संत महात्माओं का ऐसी कृपा हो, हमारे बुजुर्ग बैठे जो नेताजी मैंने पहले अवगत करा दिया कि मेरे तो सब कुछ है, ये इनके चरणों की धूल हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। लेकिन हाँ इतना मैं वादा कर रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो सरकार समझ ले सोच ले जो मेरी बहनों को माँ को भी तलवार उठानी पड़े। हम कमजोर नहीं है, हम शर्मीले क्योंकि हमारी माँ जब एक बेटी का ब्याह होता है तो उस टाइम हम माँ सिखा के भेजती है बेटी को कि बेटा अब तू बेटी तो है और बेटी तो बेटी है लेकिन अब उस घर का जो जा रही है उसका सम्मान रखना। ये सम्मान रख रहे हैं। सरकार कोई हम में के है, सरकार बड़ी नहीं है, हमने बनाई है। और अगर मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि अब सोच ले समझ ले उनके गुप्तचरों को भेज दे और ये पहाड़ी जब टूट जाएगी तो हम खुद टूट जाएंगे। इसलिए मेरा करवट निवेदन है कि मुख्यमंत्री साहब इसी घराने के होते हुए मुख्यमंत्री साहब के अपने गुप्तचरों को नहीं भेज सकते थे।